moments later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक बहुत खास बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। आपका एक लाइक और प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत हौसला अफजाई देता है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो आपकी थोड़ी सी सपोर्ट मुझे मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने का हौसला देती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाश्ते के बाद किचन का हाल तो बदल ही जाता है, जितना मर्जी एहतियात कर लें चूल्हा गंदा हो ही जाता है। फिर सारे काम निपटाने के बाद सबसे पहले चूल्हा साफ किया, बर्तन धोए और किचन को अच्छी तरह समेटा। लेकिन सच बताऊँ, घर में जितना मर्जी सफाई कर लें किचन तो दोबारा गंदा हो ही जाता है। आप लोगों के सवाल थे कि हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर में मेरे जेठ, मेरी जेठानी और इनका एक बेटा है, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरा एक छोटा देवर और मेरी सास ससुर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जेठानी और मैं मिलकर सारे काम कर लेते हैं, जो भी आसानी से हो। हमने काम भी आपस में तकसीम किया हुआ है। एक दिन नाश्ता मैं बनाती हूँ और एक दिन मेरी जेठानी बनाती है। जिस दिन नाश्ते की बारी मेरी हो, इस दिन नाश्ता बनाने के साथ किचन साफ करना भी मेरी जिम्मेदारी होती है, और जिस दिन इनकी बारी हो तो नाश्ता भी वही बनाती हैं और किचन की सफाई भी वही करती हैं। और तो आज नाश्ते की बारी मेरी जेठानी की थी और किचन की सफाई की बारी भी उन्हीं की थी। वो किचन की सफाई वगैरह कर रही थी तो मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी। वैसे जिस दिन मुझे नाश्ता नहीं बनाना होता मैं तकरीबन 9 बजे उठती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड 10 बजे जॉब पे जाते हैं, और जिस दिन मेरी नाश्ते की बारी हो इस दिन मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ। बस इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की लाइफ चल रही है। अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र है कि हम मिलजुल कर सारे काम कर लेते हैं। कभी काम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आखिर हम सब इंसान हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से काम भी आसान हो जाता है और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। इधर मैं एक बात करना चाहूँगी, लोगों ने हमारे जहनों में ये बात बिठा रखी है कि देवरानी जेठानी की कभी नहीं बन सकती, सास और बहुओं की कभी नहीं बन सकती, लेकिन हकीकत में ये सब हमारे दिमाग के फतूर हैं। अगर हम चाहें तो घर में फसाद भी फैला सकते हैं और अगर चाहें तो मोहब्बत, सुकून और इत्तेफाक से भी रह सकते हैं। इंसान को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि इसकी ज़ात से दूसरे इंसान को सुकून और आराम मिले, हमारी किसी बात या रवैये से किसी दूसरे का दिल ना दुखे और ना ही इसे हमारी वजह से किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। ख़ास तौर पर मैं देवरानी और जेठानी के रिश्ते की बात करूँगी। अगर देखा जाए तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन आजकल ज़्यादातर घरों में इस रिश्ते में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत और रिश्ते को हमेशा कायम रखे और नजर बद से बचाए, आमीन। मेरा मानना है कि इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसकी तरबियत इसके रवैये से नजर आती है। लड़ने झगड़ने और घर से में फसाद डालने से कुछ हासिल नहीं होता, इत्तेफाक में हमेशा बरकत होती है। इसलिए मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर देवरानी और जेठानी की बॉन्डिंग अच्छी हो तो ये रिश्ता बहनों जैसा बन जाता है। अगर आप देवरानी हैं और आपकी जेठानी आपसे बड़ी हैं तो इन्हें अपनी बड़ी बहन समझो, और अगर आप मेरी तरह देवरानी है और आपकी अगर कोई जेठानी है तो उसे आप बड़ी बहन समझा करें, और अगर कोई देवरानी है और जेठानी है तो जेठानी छोटी देवरानी को छोटी बहन समझे। मतलब समझ लें आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा सा गाइड करें, बहन समझकर अच्छा सा गाइड करें उसे, जैसे आप अपनी बहन को करती हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बाज़ औक़ात बहनों से ज़्यादा वक्त देवरानी और जेठानी एक दूसरे के साथ गुजारती हैं। एक ही किचन में काम करना, एक ही घर में रहना, साथ खाना पीना, हंसना बोलना, खुशियाँ और परेशानियाँ शेयर करना, ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। अच्छा, इधर आपको मेहंदी के डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह मेरी छोटी बहन इरम बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाती है। वो आज से नहीं बल्कि पिछले 3-4 साल से मेहंदी लगा रही है, और माशाल्लाह दिन ब दिन इसके हाथ में इतनी सफाई और फिनिशिंग आ गई है कि अब मुझे अपनी बहन की मेहंदी के अलावा किसी और की मेहंदी पसंद ही नहीं आती। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी ये पिक्चर शेयर करूँ। चले वापस मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बाज़ औक़ात बहनों से ज़्यादा वक्त देवरानी और जेठानी एक दूसरे के साथ गुजारती हैं। एक ही किचन में काम करना, एक ही घर में रहना, साथ खाना पीना, हंसना बोलना, खुशियाँ और परेशानियाँ शेयर करना, ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। ख़ास तौर पर जब दोनों के मेके दूर हों तो एक दूसरे की अहमियत और भी बढ़ जाती है। मेरी जेठानी का मेका भी दूर है और मेरा मेका भी कराची में है। हमारे अपने माँ बाप, बहन भाई सब अपनी जगह, उनसे मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो कुछ हमारे साथ परेशानी हो जाए, खुदा ना खास्ता कुछ खुशी हो, कुछ भी हो, तो उनको आने में हमारे पास बहुत टाइम लगता है। हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के दुख सुख का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को समझें, इज्जत दें और मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों तो घर में भी सुकून रहता है और सारे काम भी मिलजुल कर आसानी से हो जाते हैं। आखिर मैं यही कहूँगी कि रिश्ते खुद ब खुद खूबसूरत नहीं बनते, इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए दोनों तरफ से मोहब्बत, बर्दाश्त और समझदारी की ज़रूरत होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात कुछ तो समझ आई होगी। अगर आप कोई देवरानी मुझे देख रही है, कोई जेठानी देख रही है तो प्लीज़ इस पर अमल ज़रूर करिएगा। आपस में अच्छी बॉन्डिंग रखें और साथ बहनों की तरह रहें। इसके बाद शाम का वक्त, शाम क्या रात ही हो गई थी, सुबह से शरात हो गई, लेकिन हम यही सोचते रह गए कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। हम कोई भी सब्ज़ी या किसी भी चीज़ का नाम लेते तो दूसरा बंदा फ़ौरन कहता है ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं खाऊंगा, कोई क्या नहीं खाता। अल्लाह, इतनी परेशानी हो जाती है ना कि बस क्या ही बताऊं। आप लोगों के घरों में भी क्या ऐसा होता है? मुझे तो लगता है हर घर में ही अब ऐसे ही हो रहा है। इतने नखरे करने लग गए ना, कोई लड़के कुछ नहीं खाते, कभी कुछ नहीं खाते, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमने सब कुछ बना लिया हो। तो आखिर में कुछ तो बनाना ही था,
और जब कुछ समझ ना आए, कुछ बनाने का दिल ना करे या खाना कम पड़ जाए तो अंडे हमेशा हमारे साथ देते हैं। नाश्ता हो या खाने का मसला, आखिरकार सहारा अंडों का ही होता है। तो हमने भी आज अंडों का ही सहारा लिया और आलू अंडे बनाए। बारीक बारीक आलू और प्याज मैंने कट कर ली थी। मैं तो इसको अंडा घुटाला कहती हूँ, आप अपने सामान में जो भी कह लें, आलू अंडे कह लें, मैं तो खैर अंडा घुटाला ही कहती हूँ। साथ साथ मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ बताती रहूँगी। मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल ऐड किए, आपकी मर्ज़ी घी ऐड कर लें। इसके बाद मैंने बारीक कटी हुई प्याज आलू इसके अंदर डाल दिए और 3 मैंने टमाटर लिए थे, 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, 4-5 ही मैंने क्या कहते हैं प्याज ली थी और 5 से 6 आलू लिए थे जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इसके अंदर मैंने आलू और प्याज के अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया था, इससे आलू और प्याज में फीकापन सा नहीं होता। जब प्याज और आलू अच्छी तरह फ्राई हो गए थे तो इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया था। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे। मैं 6 अंडों की ये रेसिपी बना रही थी तो मैंने 6 अंडे अलग अलग बाउल में तोड़ कर रख लिया। एक बात का ख्याल रखें, अंडे हमेशा पहले अलग बाउल में तोड़ा करें, क्योंकि कभी कभार कोई अंडा खराब भी निकल सकता है। अगर आप सारे अंडे एक ही बर्तन में तोड़ते जाएं और कोई अंडा खराब निकल आए तो सारे अंडे खराब हो सकते हैं। अब मसालों में मैंने 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्ची भी शामिल किया। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे और नमक हस्बे जायका, यहाँ तक कि मसालों की खुशबू आने लगे और मसाला अच्छी तरह भुन जाए। इसके बाद 6 अंडों को अच्छी तरह फेंट लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे। अब तेज़ आंच पर अंडों को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि अंडे की कच्ची खुशबू और कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तेज़ आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है। ज़रा सी भी स्मेल रह गई तो अंडा घोटाले का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अंडों की स्मेल इतनी होती है फिर खाया नहीं जाता। अंडों को इतना पकाएं और भुनें कि तेल अलग नज़र आने लगे और अंडे अच्छी तरह तैयार हो जाए। आखिर में ताज़ा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देंगे। देखिए जैसे मैंने अंडे डाले, तेज़ से चम्मच हिलाएंगे और इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे। ये देखिए अंडे डालने के बाद इसकी भुनाई करने के बाद मैंने 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे इसको रख दिया था। देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है और अंडे हमारे बिल्कुल रेडी है। हरा धनिया मैंने डाल दिया था। लीजिए जी, हमारे मज़ेदार आलू अंडे भी तैयार हो गए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सियापे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।